नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जी के लेफ्ट बाई प्रदीप स्वामी इशार। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टेट 2024। स्टेट स्टेट का जो पेपर हुआ है 2024 में वो पढ़ेंगे। ये है, इसके हम रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। यदि यदि बी के पुत्र का भाई ए है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। देखो, बी का पुत्र, इसका वह बेटा का पुत्र का भाई, इसका जो पुत्र है, इसका बेटा हुआ, और इसका जो भाई है वो ए है। ये दो भाई हैं। तो ये हमें ये बताना है कि ए और बी किस प्रकार से संबंधित है, ये किस प्रकार का नाता है इनका। तो बी इसका पुत्र है और इसका पुत्र, इसका बेटा क्या है, ये है, और इसका भाई ये है। तो ये दो भाई हैं। तो ये हुआ बी और ए का क्या संबंध हुआ, ए बी का क्या लगता है, दादा। तो ये दोनों क्या हुआ, बी का ए क्या लगा, पुत्र। तो सी इसका राइट आंसर होगा, पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि क्वेश्चन नंबर 72, ये हमें बताना है 1, 4, 27, 16 और यहाँ पे क्या आएगा 36, 343, 64। ये है। तो दो की पावर 2 करेंगे तो 4 होता है, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, 5 की पावर 3 करने पर 6 की पावर 2 करेंगे, 7 की पावर 3 और 8 की पावर 2, मतलब 1 की पावर 3। तो ये हो रहा है एक बार घन, एक बार वर्गमूल, एक बार घन, एक बार वर्गमूल, एक बार घन। तो लगातार संख्या आ रही है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5। और 5 का क्या है, एक बार पहले वर्ग हो चुका है 4 का, अब 5 का क्या है, घन होगा। तो 5 को 3 बार मल्टीपल करेंगे, 5 5 25, 25 5 125। तो यहाँ पे क्या आएगा 125। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, (73) अखबार छापाखाना में छपता है, कपड़ा कहाँ पे बनता है, मिल में। तो डी इसका राइट आंसर होगा, मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बताना है 74 में ए डी एच के ओ आर, हमें यहाँ बताना क्या आएगा। तो हम इनके स्थान लिख लेते हैं। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे, डी 4 पे, एच 8 पे, के 11 पे,
ओ 15 पे और आर 18 पे। इनके हमने नंबर लिख लिए जो जिस स्थान पे आता है। अब यहाँ बताना हमें क्या आएगा, तो देखो ये है, इसमें एक में 7 जोड़ेंगे तो 8 होता है, 8 में 7 जोड़ने पर 15 होता है, और 15 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 होगा। यहाँ पे 22, और 22वां अक्षर कौन सा आता है, वी। इसी प्रकार इसमें डी कौन से स्थान पे है, 4, 4 में 11, 4 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 7, 7 जोड़ेंगे इसमें तो क्या बनेगा, 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 18, और 18 में 7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 25। 25 पे कौन सा आता है, एक्स वाई जेड, वाई आता है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, वी और वाई। राइट आंसर होगा ये वी और वाई। सी इसका राइट आंसर होगा। दोबारा से देख लेते हैं। पहले हमने ये लिखा ADHKOR, यहाँ पे बताना क्या आएगा, तो इसके स्थान लिख लेते हैं, कौन सा किस स्थान पे आता है, एक, ए क्या है, एक स्थान पे आता है, डी 4 नंबर स्थान पे, H 8, K 11, O 15, R 18। तो इनका अंतर कितना है, ए और एच का अंतर कितना है, 7, और एच और ओ का कितना अंतर है, 7, 7 7 का अंतर है। इसमें फिर हम 7 जोड़ देंगे तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, 22 नंबर पे क्या आता है, वी। इसी प्रकार ये दूसरा कर लेंगे, जैसे ये 4 नंबर पे आता है, डी के 11 नंबर पे आता है, तो 7 का अंतर हुआ। फिर 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25, तो 25 नंबर पे स्थान पे कौन सा आएगा, वाई। तो वी और वाई हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। एक निश्चित कूट भाषा में FIR को QHOE लिखा जाता है। FIRE, इसको क्या लिखा जाता है, F को Q, I को H, R को O और E को E, MOVE को क्या लिखा जाता है, M को Z, O को क्या लिखा जाएगा, M, V को W और E को E। अब हमें बताना है आवर, OVER, इसका क्या बनेगा, इसी में आंसर दिया हुआ है। तो ओ देख लेना आप किस में बनता है, ओ का क्या बनता है, एम। तो लिखेंगे एम, ओ का क्या बना, एम, वी, वी का डब्ल्यू, ई का ई बनता है, और आर का ओ। तो ये क्या बना हमारा, एम डब्ल्यू ई ओ, ये राइट आंसर होगा। एम
WEO 75वां का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, असंगत को ज्ञात कीजिए। जुलाई, जनवरी, नवंबर, अगस्त ये दिए हुए हैं। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। जनवरी में 31, नवंबर में होते हैं 30 दिन और अगस्त में 31 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 76। तो इसमें हमें असंगत बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये तीन तो एक जैसे हैं, जुलाई, जनवरी, अगस्त, लेकिन नवंबर में क्या है 30 दिन आते हैं। तो इसमें असंगति पूछा है, तो राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूरभाष निर्देशिका में कौन सा नाम सबसे आखिर में आएगा, ये बताना है। कौन सा नाम सबसे आखिर में आता है मतलब डिक्शनरी के हिसाब से लिखेंगे तो कौन सा नाम सबसे आखिर में आएगा। 77 का ये है। तो इसमें जैसे में अंदर दिया हुआ है MEHENDRA ये दिया हुआ है। तो दूसरे पे नंबर पे दिया हुआ है चारों नंबर लिख लेंगे हम। MEHENDER। तीसरा है MEHINDRA। चौथा है MEHINDER। तो इसमें जो कॉमन है ये देख लो, MAH ये जो M आता है इसको काट दो, ए को भी काट दो, एच को भी काट दो, ये क्योंकि कॉमन है। अब हमारे पास ये बच गया ENDRA, मतलब 4 अक्षर बच गए। इनके हम क्या लिख लेंगे, ये कौन से स्थान पे आते हैं ये लिखेंगे। ई कितने स्थान पे आता है 5, N 14 नंबर, D 4, R 18 और A आता है 1 नंबर पे। इसी प्रकार इसके लिखेंगे E 5 पे, N 14 पे, D 4 पे, E 5 पे और R 18 पे। ये भी लिखेंगे। I कितने नंबर पे आता है 9 पे, ये N 14 पे, फिर D 4 पे, R 18 पे और ये 1 पे। I कितने पे आएगा 9 पे, N 14 पे, D 4 पे, E 5 पे और R 18 पे। ये ऐसे लिखेंगे। ये जितने नंबर पे आता है उतने नंबर लिखेंगे इसके। ये लिख लिया हमने यहाँ पे। तो अब ये हमें ये बताना है कि कौन सा लास्ट में आएगा। तो देखो 5 के बाद में 9 आता है, तो इसका मतलब है पहले 5 आएगा। तो 5 में इनमें कौन सा पहले स्थान पे आएगा। देखो 5, 14, 4 ये है, 18, 1। तो 5, 14, 4, 5 इसमें पहले 5 दिया हुआ है और इसमें
18 दिया हुआ है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, फिर ये आएगा, और इनमें से देखना है कि तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। 9 14 4 ये तीनों कॉमन है, 9 14 4। अब ये 18 और 5 रह गया, तो पहले कौन सा आएगा, 5 आएगा, फिर 18 आएगा। तो पहले कौन सा आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये कौन से नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे, क्योंकि 18 जो है वो 5 के बाद में आता है। तो चौथे नंबर पे हमें ये बताना है कि इसमें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, आखिर में कौन सा आएगा। तो आखिर में आया हमारा जो ये 3 नंबर दिया हुआ है, ए बी सी और डी, जो 3 नंबर दिया हुआ है ये सबसे आखिर में आएगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। पहले सबसे पहले हमें ये ऐसे कैसे ही लिखना है, फिर इसमें जो कॉमन है वो काट लेंगे, फिर ये 4 अक्षर बच जाएंगे, फिर इसके क्या लिखेंगे कि ये कौन से नंबर पे आता है, उनके नंबरिंग लिख लेंगे, 5 14 4 18 1। इसी प्रकार दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। फिर हमें ये देखना है कि पहले कौन सा अंक आएगा। तो 9 से पहले क्या आता है, 5, तो इसका मतलब है पहले इन दोनों में से आएगा। इन दोनों में से सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा, पहले 5 आता है और बाद में 18 आता है, तो सबसे पहले पहला आएगा, फिर ये दूसरा आएगा, फिर इसमें 9 और 18 में ये दोनों कॉमन है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, इसमें 5 दिया हुआ है, इसमें 18 दिया हुआ है, तो 5 पहले आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। और इसमें ये बताना है कि हमें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो सबसे लास्ट में आएगा, तो ये जो तीसरा दिया हुआ है सी, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संख्या दी गई है 351। 351 संख्या दी गई है, संख्या कितनी है, 351, और दो भाग दिए गए हैं। एक भाग है, फर्स्ट भाग है 2, और दूसरा भाग क्या दिया हुआ है, 7। तो इसमें हमें छोटा भाग बताना है। दोनों का अनुपाती जोड़ करेंगे, अनुपाती जोड़ के दोनों का कितना आया, 2 प्लस में 7, तो कितना आया, 9। तो अब हमें छोटा भाग बताना है। तो छोटे भाग को ज्ञात करने के लिए 351 गुणा में छोटा भाग क्या है, 2 बटे में 7, ये लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, 7 से काटो, इसको 7 से काटेंगे तो कितना आया, 7 35, एक बचा, नहीं घटता, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। एक संख्या 351 है को दो भागों में, 2:7 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, तो छोटा भाग कौन सा है, छोटा भाग हमें ज्ञात करना है। तो इनका हमने अनुपाती जोड़ लिया, 9 आएगा यहाँ पे, 2 प्लस में 7 करेंगे तो 9 आया अनुपाती जोड़। अब इसको काटो, 9 को 9 से काटो तो 351 को, 9 चौके 36, 9 तीस 27, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 1 निम 81, ये 39 पे कट जाता है। 39 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। जो छोटा भाग है वो क्या आएगा, 78। जो छोटा भाग है वो क्या आएगा, 78। तो ये 20 का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। 79 में क्या बताना है, यदि 1 जुलाई को रविवार है, एक जो जुलाई है उसको क्या है, रविवार है, 1 जुलाई को रविवार है, तो 1 अगस्त को क्या होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जुलाई में कितने दिन होते हैं। जुलाई में कितने दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में होते हैं 31 दिन। जुलाई में क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, बच गया कितने, शेष कितना बचा, 7 चौक 28, 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचा, 3, 3 बचा। तो हमें क्या बताना है, 3 तारीख को क्या हुआ, 3 को हुआ जैसे 28 को क्या है, रविवार। 28 को क्या था, रविवार। 29 को सोमवार। 30 को मंगलवार। और 31 को बुधवार। 1 को क्या हुआ, वीरवार। एक को क्या हुआ, वीरवार। देखो इसमें 7 चौके 28, मतलब इसमें 3 बच गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई को में कितने दिन होते हैं, 31, 7 चौके 28। तो जो 29 है, 29 को क्या होगा, ये इसके हिसाब से तो गलत आता है, वीरवार नहीं होगा, बुधवार होगा। यहाँ से गलती हुई हमारी। जो रविवार है वो 28 तारीख को होगा, 29 को सोमवार, 30 को मंगलवार, 31 को बुधवार और 1 को वीरवार, रविवार। 1 को क्या होगा, गुरुवार। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सोमवार, मंगल, बुध। दोबारा से देखो दोस्तों, इसको 1 जुलाई को दिया हुआ है, 1 जुलाई को क्या दिया हुआ है, रविवार। और जुलाई में कितने महीने दिन होते हैं, 31। एक बार ऐसे ही कर लेते हैं, 1 जुलाई को क्या है, रविवार। तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। 8 जुलाई को क्या हुआ, फिर रविवार हुआ। इसमें 7 जोड़ेंगे तो 15। 15 को क्या हुआ, रविवार। इसमें 7 जोड़ेंगे फिर 22। 22 को क्या हुआ, रविवार। 22 में 7 जोड़ेंगे तो फिर क्या हुआ, 29। 29 को क्या हुआ, रविवार। और 30 को क्या होगा, सोमवार। 31 को मंगलवार। और 1 को बुधवार।
एक को क्या हुआ, बुधवार। तो इस प्रकार जोड़ेंगे हम। तो 1 तारीख को बताना हमें, 1 तारीख को क्या है, बुधवार। 20 का राइट आंसर होगा बुधवार। आप ऐसे करके देख लेना, साथ साथ जोड़ते जाना, उसमें ऐसे सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुधीर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह पहले हम इसमें क्या है, ये है सवाल। सुधीर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो जैसे हम पहले दिशा बना लेंगे ऐसे करके, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो सुधीर कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो, सुधीर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो जा रहा है, वह दाएं ओर मुड़ता है। अब जैसे आपका जो दायां है वही उसका दायां होगा, तो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं इधर होगा, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा। अब ये यहाँ पे खड़ा है, इसका दायां ये होगा और बायां वो होगा, तो दाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ा, वो दाएं दाईं ओर मुड़ा। अब और फिर बाईं ओर मुड़ा। अब वो यहाँ पे खड़ा है, तो ये दायां होगा, ये बायां होगा। अब कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ा, वो बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वो किस दिशा में जा रहा है? इधर कौन सी दिशा है? पूर्व। तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है, तो 20 का राइट आंसर होगा पूर्व दिशा। ये एक बार देख लो, पहले हम दिशा बनाएंगे, फिर जैसे हमारा जो दायां हाथ है वैसे ही उसका वो होगा दायां। तो ये दाएं ओर मुड़ा तो इधर चलेगा, फिर दाएं ओर मुड़ा, अब ये इधर है, तो दायां ये होगा, बायां ये होगा, तो दाएं ओर मुड़ा, फिर वो बाएं ओर मुड़ेगा, इधर है। तो ये अब किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में। अब किस दिशा में है? पूर्व दिशा में जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर कौन सा होगा? 80 का बी। 80 का राइट आंसर बी होगा। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टेट के हमने क्वेश्चन किए 2024 के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें, सारे के सारे हमने हल कर लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।